3.2. Now we are ready for the question number 2. First note down the question. All of you note down the question. Question number 1. मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको करके दिखाऊंगी. क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप सब खुद अपने आप करेंगे. देखिए, ठीक है बेटा. अब इन्होंने कहा है कि पहले आप क्या करें, इनके रेशियोज को कंपेयर करें. आफ्टर कंपेयरिंग द रेशियोज you have to tell either these two lines intersect, either these two line coincide or either these two line parallel to each other. चलिए सबसे पहले निकालते हैं A1 A2 B1 B2 and C1 C2. तो सबसे पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2. चलिए तो सबसे पहले A1 है 5, यह है 7, -4 6 8 -9. चलिए अब करते हैं, पहले A1 और A2 का रेशियो देख लेते हैं. 5:7. B1 और B2 का देख लेते हैं. -4/6, ये कट जाएगा. -2/3. ठीक है. और C1 और C2 का देख लेते हैं. दैट इज -8/9. तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पहले वाले में A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2. समझ में आया. आप देखो 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3. हेंस यू कैन से A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2. अगर इस तरह की कंडीशन है तो आपको अब बताना है कि आपका ये जो सिस्टम है और ये जो सॉल्यूशन है किसके लिए होगा. इट इज फॉर द यूनिक सॉल्यूशन एंड योर सिस्टम इज कंसिस्टेंट. अब आप बताएंगे कि लाइन क्या होंगी. लाइन होंगी इंटरसेक्ट. लाइन इज इंटरसेक्ट. तो यहाँ पे आपको क्या बताना है. व्हाट यू हैव टू टेल. यू हैव टू टेल द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. यस, the linear equation gets intersected at a point. That is the solution. That is the unique solution of the following equations. Understood? Okay बेटा. Have you done? infinite many solutions. चलो एक बार चेक कर लेते हैं. मैं करके देखती हूँ और आप प्लीज एक बार चेक करें अपना सॉल्यूशन. ठीक है. जिनको नहीं समझ में आएगा उनको दोबारा बताऊंगी. वैसे आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है. क्वेश्चंस में इजी है क्वेश्चंस. ठीक है. चलो तो क्वेश्चन है, दोनों कॉपी कर लेती हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन 2 का बी पार्ट और क्वेश्चन 2 का सी पार्ट. चलिए तो क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 = 0. 18x + 6y + 24 = 0. नेक्स्ट इज 6x - 3y + 10. 2x - y + 9 = 0. देखिए बेटा, तो सबसे पहला काम हमारा कोफिशिएंट्स को ढूंढने का. तो कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं सबसे पहले. तो कोफिशिएंट्स है A1 A2. यहाँ पे मैं B1 B2 मैं रेशियोज भी ले लेती हूँ साथ के साथ. और C1 C2. ये 24 है ना. चलिए सब में आएगा आपका 1/2 1/2 और 1/2. अब आपको देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के. तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट के लिए होता है. इनफाइनाइट और सिस्टम होता है आपका क्या, इनकंसिस्टेंट. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और सिस्टम है कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट. साथ के साथ आपकी जो लाइंस है, द 2 लाइंस
कॉन्साइड या कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट जिसे हम कहते हैं कॉन्साइड ओवर ईच अदर, हेंस दे हैव इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी नो सॉल्यूशन होगा। नो, a1 अपॉन a2 देख लेते हैं बेटा, 6/2 दैट इज 3/1। नाउ b1 अपॉन b2 -3 -1 माइनस से माइनस 3/1 और c1 बाय c2 10/9। दैट्स मीन योर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू योर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये क्या है? नो सॉल्यूशन। दिस इज फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट and you can say the two lines parallel to each other having no solution, having no solution. Clear? Okay, so now we will do question number 1. Question number 1 देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए सबसे पहले हमें समझना है कि लीनियर इक्वेशन में जो आपको सॉल्यूशन सॉल्व करने हैं वो आपके कितने तरह के सॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन इज ग्राफिकली, यू हैव टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मीन्स ग्राफिकली वे। नाउ सेकेंड वन इज योर सब्सटीट्यूशन, आप सब्सटीट्यूशन करेंगे, ये सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। राइट नाउ आई विल एक्सप्लेन यू ग्राफिकल मेथड। थर्ड वन इज इक्वेटिंग कोफिशिएंट, इक्वेटिंग कोफिशिएंट या इसे एलिमिनेशन मेथड भी बोला जाता है, एलिमिनेशन मेथड। एंड द लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो ये सारे जो तरीके हैं, ये मेथड है, ऑल दीज मेथड्स आर यूज्ड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन ऑर्डर टू गेट द टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो देखो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, पहले वर्ड्स में दे रखी है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस वर्ड प्रॉब्लम into the standard form and after that you have to solve it graphically. चलिए question number 1, 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो इसमें क्या करना है, आपको पहले इसकी इक्वेशन बनानी है, फ्रेम द इक्वेशन। कैसे करेंगे ये आप ऑलरेडी 8th में जानते हैं, आपने करा था लीनियर इक्वेशन का इन वन वेरिएबल वाला, जिसमें एक ही वेरिएबल में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स करी थी, एक्सरसाइज 2.2 थी वो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। भाई 10 बच्चे हैं क्लास में जो कि मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स participating in maths quiz। ठीक है, कितने बच्चे ले रहे भाग? 10 बच्चे। चलिए, आफ्टर दैट इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स जो आपका पार्टिसिपेट कर रही हैं वो आपकी x मान लेते हैं बेटा। ठीक है, तो अच्छा अब रही बात कि यहाँ पे किसको लेट करेंगे, तो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ बॉयज को लेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम नंबर ऑफ गर्ल्स को बॉयज से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो जिससे हम रिलेट करते हैं उसी को लेट करते हैं। तो राइट नाउ वी विल लेट द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज हो गए x, दैट्स मीन द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी बेटा? नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी कितनी ज्यादा है, दे रखी है 4 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा x+4। समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पे बॉयज को ही क्यों लेट करा, इसका मैंने आपको कारण बता दिया। आई हैव गिवन द रीजन
कि यहाँ पे गर्ल्स को रिलेट किया गया है बॉयज के नंबर से, इसलिए बॉयज के नंबर को लेट कर लें और गर्ल्स के नंबर को निकाल लें। बॉयज का नंबर अगर x है तो गर्ल्स का नंबर उनसे 4 ज्यादा है, x+4। अब आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है बेटा 10। तो इसका मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 10 हो जाएंगे। तो मीन्स x+4 = 10। अब मुझे आप ये बताओ, क्या मैंने इक्वेशन को सही बनाया? जल्दी से बताओ। No, ma'am. मैंने क्या मैंने सही बनाया है इक्वेशन को? Yes, ma'am. 2 वेरिएबल्स, एक को वायर। हाँ, तो मैं आपको यही बता रही हूँ, ये जो हमने कॉन्सेप्ट किया है, ये कॉन्सेप्ट हमने 8 का कॉन्सेप्ट किया है, जहां पे हमने एक ही वेरिएबल को चूज किया है। अब हम इसको करेंगे 10th के हिसाब से। ये गलती नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले इसको 8 के हिसाब से करके दिखाया। अब मैं इसको 10 के हिसाब से करके दिखाती हूँ। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट वही सेम रहेगा, 10 है, सेम ये कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आ जाएगा सेम, ठीक है। उसके बाद हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज जो हमारे x है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? y, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात बेटा? नंबर ऑफ बॉयज x है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो आपकी y है, ठीक है। तो आप जानते हैं जो टोटल नंबर दे रखे हैं आपको, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है आपके 10। दैट्स मीन x+y = 10 हो गए। ये एक इक्वेशन फर्स्ट ये बन गई आपकी। नंबर ऑफ बॉयज है x, नंबर ऑफ गर्ल्स है y जो पार्टिसिपेट कर रही है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है 10, तो x+y किसके बराबर हो गया? 10 के बराबर। अब बनाएंगे सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या दे रखा है? ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो नंबर ऑफ गर्ल्स है मीन्स y, वो क्या है? नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, मीन्स x+4। अब आपकी नेक्स्ट इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया हो तो ये जगह x - y + 4 = 0। इसे मैं इधर ले गई हूं, तो सेकेंड इक्वेशन हो गई है। अब आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई। एक इक्वेशन आ गई x+y = 10, दूसरी इक्वेशन आ गई x - y = -4। ये +4 इधर ले गई, -4। तो ये आपकी 2 इक्वेशंस आ गई, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? मैंने क्या किया, मैंने इसे 8 के हिसाब से किया तो सो सिंपल था। 10 के हिसाब से आप इसको फ्रेम करेंगे इन 2 वेरिएबल्स। सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज, लेट द टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है x, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो पार्टिसिपेट कर रही हैं वो है y, पार्टिसिपेंट्स हैं टोटल 10, तो x और y को ऐड कर दोगे, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज 10 के बराबर है। सेकेंड इक्वेशन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो क्या है? बॉयज से 4 ज्यादा है, मीन्स y = x+4। अब आप क्या काम करेंगे, आप y को इधर ले जाओ तो ये x - y और 4 को मैं इधर ले गई, तो दैट इज यहाँ पे मैंने कर दिया -4। अब आपके पास ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब आपको सॉल्व करना है इसको ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल टेक आउट द सॉल्यूशन। वी विल take out the solution of these 2 equations. First equation is x+y = 10 and second is x - y = -4। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो यहाँ पे हम करते क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम करते क्या है, मेरा कैमरा ऑन कर लें, गलत बात ना करें। मैं बार एक जनरल मैसेज डाल दूंगी ग्रुप में और पेरेंट्स को भी डाल दूंगी कि आपके बच्चे कैमरा बंद करके पढ़ते हैं। और जो कैमरा बंद करके पढ़ेंगे मेरी क्लास में, जिनको मैं बार क्लास में कम से कम अगर मैं उनको 2 से ज्यादा बात बोल रही हूं तो मैं नेक्स्ट क्लास में उनको नहीं एडमिट करूंगी, ठीक है। ये एक जनरल मैसेज जाएगा। अब जो मर्जी आप कर लेना, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से कर्तव्य कर दिया है पूरा और मैं बार नहीं बोलूंगी, ठीक है। चलिए सॉल्यूशंस निकालिए। सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम करते क्या है, सॉल्यूशंस निकालने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले वो वेरिएबल को चूज करते हैं जिसका कोफिशिएंट 1 हो।
वो वेरिएबल आपका टारगेट बनेगा जिसका वेरिएबल 1 हो। तो यहाँ पे तो दोनों ही वेरिएबल ऐसे हैं जिनका कोफिशिएंट 1 है। तो आप किसी को भी टारगेट बना सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं x को यही रखती हूँ, y को इधर ले जाती हूँ। तो ये जगह x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। ठीक है, अब सॉल्यूशन निकालने के लिए आप ऐसे करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, टेबलर फॉर्म। कम से कम एटलीस्ट 4 सॉल्यूशन निकालें। ठीक है, 4 सॉल्यूशन कम से कम निकालें x और y। आपकी मर्जी है, y की कोई भी वैल्यू रखें, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कुछ वैल्यू नेगेटिव भी रखें। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, यहाँ पे हम करेंगे क्या, y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालते रहेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं -1, 0, 1 और 2। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, y की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 8। देख लीजिए सही करा, इज इट करेक्ट? Yes, ma'am. करेक्ट? यू गॉट द आइडिया हाउ आई फाइंड दिस सॉल्यूशंस? यू नो, समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट वन, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे भी एक काम करते हैं बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, x को टारगेट बनाते हैं और माइनस वाई को धले जाते हैं। तो दैट्स मीन x इज इक्वल टू वाई -4। मैंने पहले पॉजिटिव को रखा फिर नेगेटिव को, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, रिप्रेजेंटेबल लगता है कि पहले पॉजिटिव रखें फिर नेगेटिव रखें। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम टेबल बना लेंगे। वी अगेन मेक द टेबल हियर, सेम एटलीस्ट 4 वैल्यूज, कोशिश करिए सेम ही वैल्यूज रख लें, -1, 0, 1, और वैल्यूज ऐसे रखें। देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सिंपल है। आप -1 रखोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ -1 रखोगे तो ये हो जाएगा -5, 0 रखोगे -4, 1 रखोगे तो -3, सारी नेगेटिव्स में निकल रही है। ठीक है, और अगर 2 रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, सारी नेगेटिव्स में निकल रही है, सारी। चलिए क्लियर है? अब देखिए, अब आपके पास सॉल्यूशंस भी है, आपके पास सब कुछ है। अब मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ साइड में कि आप कैसे पता लगाएंगे कि इन इक्वेशंस का ग्राफ कैसे बनना चाहिए। ये आपका साइड वर्क होगा, आप साइड वर्क में चेक करेंगे। जो आपकी इक्वेशंस है, आपकी इक्वेशन आपके पास है दोनों, एक है x प्लस वाई -10 इज इक्वल टू 0, एक है x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप इनके रेशियोज निकाले, a1/a2 1:1, b1/b2 1 -1/1, c1/c2 इज इक्वल टू -10/4, दैट्स मीन -5/2। तो आप देखेंगे कोई भी मतलब एक तरीके से a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दैट्स मीन इसका सॉल्यूशन यूनिक आना चाहिए। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए कोई एक वैल्यू जो है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी, मींस कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। पर अभी तक वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया आपके पास? आप चेक करो, आपके पास कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया इनमें से? नहीं आया ना? नहीं आया ना? खुद देखो, आया कोई ऐसी वैल्यू जो दोनों में कॉमन आ रही है? नहीं आ रही ना? अब हम एक और स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, हम उस वैल्यू को भी पता लगा लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। अब आप क्या करें, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, खुद बताएं। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस वाई माइनस वाई दोनों कैंसिल। यहाँ आएगा x प्लस x 2x और यहाँ पे आएगा आपका 6। इसका मतलब x की वैल्यू आएगी 6/2 मीन्स 3। x की वैल्यू 3 आएगी तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो y की वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पे 3 रख दो तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू आनी चाहिए 7। इसका मतलब आप y की वैल्यू को 7 रखें, दोनों में y की वैल्यू को 7 रखें। ये हमने स्मार्ट वर्क करा है, वी हैव डन दिस स्मार्ट वर्क, क्योंकि हमने अभी प्लॉटिंग से पहले ही ये पता लगा लिया है। जैसे अभी चुनाव हो रहे हैं बंगाल में और उससे पहले ही हमने ये पता लगा लिया है, अभी खोला कैमरा,
कि हमारी कौन सी पार्टी जीतेगी। तो ये क्या होता है, ये एग्जिट पोल होते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर लिया, साइड वर्क कर लिया, और इससे हम श्योर हो गए हैं कि इस तरह का जो इक्वेशन का जो ग्राफ है वो बनेगा यूनिक के लिए, और यूनिक के लिए एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जहाँ पे वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करें। पर यहाँ पे तो जब मैंने अपने आप रेंडमली सॉल्यूशंस निकाले तो कोई भी ऐसा नहीं आ रहा था सॉल्यूशन जो कि दोनों में कॉमन था। तो मैंने साइड वर्क निकाल के एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली, और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। मीन्स एक्स की वैल्यू आएगी, जब एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 3, एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, तो वाई आ रहा है 7। खुद देख लीजिए, पुट भी करके देखिए। 7 पुट करें तो एक्स की वैल्यू 3 आएगी, यहाँ पे 7 पुट करें तो 3 आएगी। मीन्स इस पॉइंट पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। चलिए अब करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रही हूँ? Yes, ma'am. चलिए अब आप बनाएंगे कार्टेशियन प्लेन पे। आपने एक्सिस बना ली, ये प्लेन है, ग्राफ है, इस ग्राफ पे आपने 2 एक्सिस बना ली। एक है आपकी वाई एक्सिस और एक है आपकी एक्स एक्सिस। ये आपका है ओरिजिन, जहां पे दोनों लाइंस एक्सिस जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपकी नेगेटिव है। यहाँ पे आपका ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका वाई डैश है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से आप प्लॉटिंग कर लीजिए। सबका इंटरवल सेम होना चाहिए इफ यू आर मेकिंग ऑन द प्लेन पेपर, बट इफ यू आर मेकिंग ऑन द ग्राफ तो उसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी क्या होता है, वहां पे ऑलरेडी आपका पूरा का पूरा इंटरवल गिवन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती वहां पे। ठीक है, चलिए तो अब प्लॉटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लाइन L1 के लिए, जो ये वाली इक्वेशन है, इसके लिए जो सॉल्यूशंस हैं उनकी प्लॉटिंग करते हैं। तो x आपका 11 है। सबसे पहले क्या करना है, देखिए मैं कैसे लिख रही हूँ यहाँ पे, 11, -1, 10, 0, 9, 1, 8, 2 और 3, 7। मीन्स आपको याद होगा जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी 9th क्लास में, तो वहां पे आपको ये प्लॉटिंग सिखाई गई थी। जो पहला होता है वो x होता है, दूसरा होता है y। पहले आप x को प्लॉट करते हैं, फिर y को। पहला जो x होता है उसको बोलते हैं एब्सिस का, और जो y होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। चलिए बेटा, तो प्लॉटिंग शुरू करते हैं। इधर देखिए ध्यान से, प्लीज लीव योर वर्क। देखिए 11 और -1 को कैसे प्लॉट करोगे। तो 11 जो है, पहले आपको ये देखना है जो 11 है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। आपका 11 है पॉजिटिव, तो आपका 11 पॉजिटिव है, तो ये रहा 11 पॉजिटिव, ये रहा। और जो y है वो आपका है -1। y जो -1 है वो आपका इस तरफ है। तो आप देखो इस तरीके से आप उसको प्लॉट कर सकते हो। अगर आपका हाथ नहीं सेट है तो आप ऐसे डॉटेड लाइन से जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट आपका हो जाएगा 11, -1। और अगर आपका हाथ प्लॉट बहुत अच्छा है प्लॉटिंग में तो आप आराम से कर सकते हो गया। अब है 10, 0। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको ध्यान देना है, यहाँ पे x की वैल्यू आपको गिवन है और y 0 है, तो ये आपका x एक्सिस पे लाई करेगा। कौन से एक्सिस पे, x एक्सिस पे, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है और y 0 है। ठीक है, तो x एक्सिस पे 10 जो है, तो ये हो गया आपका 10, 0। अब आता है 9, 1। तो 9 ये रहा और 1 ये रहा। तो मैं ऐसे प्लॉट कर लेती हूँ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो दिस पॉइंट इज 9, 1। नाउ ये भी हो गया। अब 8, 2, 8 ये रहा और 2 ये रहा। तो मैं यहाँ पे प्लॉट कर लिया, ये रहा। दिस इज 8, 2। ठीक है, उसके बाद 3, 7। 3 ये रहा और 7 आपका ये रहा। देखिए ये रहा और ये रहा। तो बेटा कुछ इस तरह की आपकी प्लॉटिंग आ जाएगी। हो सकता है माइट भी ये प्लॉटिंग थोड़ा अनयूनिफॉर्म हो, क्योंकि जो स्केल है वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने हाथ से बनाया है। आप इसे अब आप
स्केल की हेल्प से जब आप इसे जोड़ोगे, स्केल की हेल्प से जोड़ोगे तो कुछ लाइंस ऐसे जुड़ेंगी, पॉइंट्स ऐसे जुड़ जाएंगे। अब देखो ये थोड़ा आउट जा रहा है, थोड़ा सा ये, इसका मतलब थोड़ा पॉइंट ये इधर होना चाहिए था। तो कुछ ऐसे हम कर लेते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको भी बताया इसका कारण क्या है। तो ये आपकी बन गई है स्ट्रेट लाइन। दिस स्ट्रेट लाइन इज L1 और इसकी इक्वेशन दे रखी है आपको, इसके ऊपर लिख दें x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब आप करेंगे सेकंड प्लॉटिंग। तो सेकंड प्लॉटिंग में आपके पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। पहला कोऑर्डिनेट है -5, -1, -4, पहले x को लिखते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। गलती नहीं करिएगा कि पहले आप y लिख दें और फिर x, तो आपका पूरा का पूरा ग्राफ गलत हो जाएगा। -5 और -1 दोनों ही नेगेटिव में है, तो नेगेटिव x यहाँ है और नेगेटिव y यहाँ है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 4, 0, -4, -4 ये रहा और 0। आपको मैंने बताया है कि अगर x की वैल्यू दे रखी है और y 0 है, अगर x की वैल्यू दे रखी है और y 0 है, तो ये कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। तो मीन्स -4 ये रहा, -4, 0। अब -3 और 1, -3 और 1, -3 ये रहा और 1 आपका ये रहा, दिस पॉइंट। उसके बाद -2 और 2, -2 ये रहा और 2 ये रहा। उसके बाद लास्ट में आ रहा है 3 और 7, 3 और 7 ये रहा पॉइंट। तो आप खुद देखें, अब आप इसको, जब आप इसको जोड़ देंगे लाइन को, तो ये लाइन कुछ ऐसे जुड़ेगी। ठीक है बेटा, पर होगी ये स्ट्रेट लाइन। मैं मैनुअली कर रही हूँ हाथ से, विदाउट द हेल्प ऑफ द स्केल। दैट्स मीन ये थोड़ा सा आपको लग सकती है, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इफ इट इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, that's mean the solution of these two equation, first is x plus y is equal to 10 and the second one is x minus y is equal to -4. The solution of these two equation is this point. That's mean the solution is 3, 7 and hence it is unique solution and these two line intersecting each other at 3, 7. Intersecting each other at 3, 7. Hope you understood this question. So यही है जो हमने फर्स्ट मेथड कर लिया है, ग्राफिकल मेथड। अगर आपको स्पेसिफाइड किया गया है बोर्ड में या आपके किसी भी पेपर में, पीए में या एसए में, आपको स्पेसिफाइड किया गया है कि सॉल्व दिस इक्वेशन ग्राफिकली, तो ही आप इस मेथड को छेड़ें। अदरवाइज दिस मेथड इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, टाइम कंज्यूम लगता है इसमें। इट विल टेक एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करने में 10 से 15 मिनट लगेंगे और इसमें परफेक्शन चाहिए, इसमें आपको बहुत क्लियरिटी चाहिए, आपको ये क्लियर होना चाहिए। देखिए आप समझ रहे हैं, अभी तो मैंने साइड वर्क करके निकाल लिया था, एक स्मार्ट वर्क करके, कि इन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक आएगा, मतलब यूनिक आएगा और इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। पर अगर मान लो मैं सिर्फ यहीं तक छोड़ देती और मैं यहीं तक बनाती तो हमें आइडिया नहीं मिल पाता। पर मैं आपको एक बार बता देती हूँ, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो वो कभी भी मीट नहीं करेंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दो आपस में कॉन्साइड कर रही हैं तो भी इनका कोई मीटिंग, मतलब सारे पॉइंट कॉमन से, इंटरसेक्टिंग कहीं ऐसा खास नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं होंगी। पर अगर आपको एक लाइन ऐसे जाती नजर आ रही है और एक ऐसी, तो आप अपने दिमाग में खुद सोचें तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्यों? क्योंकि अगर इस लाइन को मैं आगे प्रोड्यूस कर दूं, मान लो यहीं तक बनाती तो मैं इसको लाइन को प्रोड्यूस करती और आगे तक ले जाती, तो इस पॉइंट पे ये क्या करती है, आपस में इंटरसेक्ट करती। तो ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है जब आप करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इट मेक्स यू परफेक्ट। आपको समझ आ जाएगा कि क्या इंटरसेक्टिंग, मान लीजिए सपोज करो स्मार्ट वर्क ना होता, हम ना करते, तो हम कैसे जज करते हैं कि इंटरसेक्टिंग होंगी। देखो एक इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है और एक ऐसे जा रही है। अगर ये थोड़ा सा और तेज हो जाए तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी। हम इसको कई बार ग्राफिकली भी निकालते हैं कि ग्राफिकली बताएं किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए छोड़ रही हूँ, आज के लिए मैं आपको छोड़ रही हूँ, पर मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर दूंगी एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। यू हैव टू ट्राई क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ट्राई करना है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे आप लेट कर लेंगे
यहाँ पे आप क्या लेट करेंगे कि एक पेंसिल जो है, एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो x है और एक पेन की जो कॉस्ट है वो y है। अगर 5 पेंसिल है तो 5x हो जाएगा और अगर 7 पेन है तो 7y हो जाएगा। उन दोनों को ऐड करोगे तो आपकी आ जाएगी इजिकल टू 50। ऐसे ही आप सेकंड के लिए करोगे, 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। सॉल्व दीज इक्वेशंस ग्राफिकली। ठीक है, चलिए बेटा कल मिलते हैं। टेक केयर। कल भी मैथ्स करेंगे।